गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब कंकोड, है ना। सब्जेक्ट वर्ब कंकोड जिसमें हम लोग ऑलरेडी सेकेंड वीडियोस में हम लोग पॉइंट 17 तक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, डिस्कस कर चुके हैं ना। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग का 18 नंबर पॉइंट क्या है, देखिए ये सब याद करना है। मोस्ट या मोस्ट ऑफ, मोस्ट और मोस्ट ऑफ, अगर इनके साथ, इनकी बात करते हैं अभी, ठीक है, तो लिख नहीं रहा है, ये वाला लिखेगा ना, मोस्ट और मोस्ट ऑफ, इनको याद करना है, ठीक है। अगर मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन रहेगा, काउंटेबल मतलब जिनको गिनती कर सकते हैं, व्हिच कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउन रहेगा तो हम लोग का प्लूरल वर्ब यूज होगा, क्या। और अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो सिंगुलर, ठीक है, समझ में आया। मतलब सीपी सीएस, सीपी सीएस, सीपी मीन्स काउंटेबल प्लूरल वर्ब, यूएस यूएस सॉरी, काउंटेबल प्लूरल, अनकाउंटेबल सिंगुलर, याद रहेगा ना। देखिए कितना आसान है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ये क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल नहीं है, क्या है, काउंटेबल। मतलब क्या होता है, सीपी, काउंटेबल माने सीपी, है ना, काउंटेबल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम, टाइम अनकाउंटेबल है माने यूएस, है ना, अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब इज, क्लियर। नेक्स्ट, अगर कोई भी बुक कंट्री के नाम के बाद अगर एस का यूज हुआ हो तो उसको हम लोग प्लूरल नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। चाहे कोई भी बुक का नाम, किसी भी कोई भी देश का नाम अगर एस लगा रहे तो हम फिर भी हम लोग उसको सिंगुलर ही मानेंगे और वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे कम। देखिए जैसे द अरेबियन नाइट्स, एस लगा हुआ है ना, देख के क्या लग रहा है कि प्लूरल है, बट सिंगुलर वर्ब यूज किया हुआ है ना। वैसे ही द अरेबियन नाइट्स इज ए पॉपुलर बुक, ऐसे द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स एस है ना, दिस इज द नेम ऑफ अ कंट्री, ओके ना। तो इसमें भी क्या यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब, क्लियर। नेक्स्ट, अब आते हैं ट्राउजर्स, सीजर्स, ग्लव्स, जो जोड़ा में होता है ना, गूगल्स होते हैं ना। अगर इनके साथ आप बोलिए, इनको हम लोग क्या मानेंगे, सिंगुलर या प्लूरल? इनको हम लोग प्लूरल मानेंगे, क्या मानेंगे, सीजर्स दो ठो होता है, गूगल्स दो ठो होता है ना, और ट्राउजर्स जोड़ा जोड़ा होता है, इसलिए उनको हम लोग प्लूरल मानते हैं, ठीक है। तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। देखिए हिज ट्राउजर्स आर न्यू, माई सीजर्स आर ओल्ड, है ना, समझ में आ रहा ना जी। लेकिन अगर उन्हीं के साथ ए पेयर ऑफ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए पेयर ऑफ, तो क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब यूज हो जाता है। जैसे ए सीजर, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ सीजर इज माइन, समझ में आ रहा है ना। ए पेयर ऑफ सीजर्स इज न्यू, है ना, ए पेयर ऑफ गूगल्स वाज देयर, समझ में आ रहा ना, सिंगुलर लग रहा है। नेक्स्ट, माच, माच ऑफ, इनके साथ क्या लगता है, माच, माच ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे मच टाइम इज लॉस्ट, है ना, मच वाटर इज हियर, है ना, मच राइस इज सोल्ड, है ना, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया, ये ए लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ये सब देखिए रूल्स है ना।
मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। ठीक है, जैसे कि देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भले प्लूरल सब्जेक्ट है, काउंटेबल सब्जेक्ट है ना, लेकिन वर्ब क्या यूज हुआ है? प्लूरल वर्ब, है ना। वैसे ही अगर मैं लिखूं a lot of clothes days sold, क्या लगेगा? वेरी गुड, आर। ये हुई ना बात। नेक्स्ट, अच्छा इसी में नोट में एक चीज है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया हुआ होता है, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, इनके बाद अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ होता है तो अनकाउंटेबल नाउन यूज होने से सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है? जैसे ए लॉट ऑफ मनी वाज या वेयर लगेगा, नीडेड लगा हुआ है, ठीक है। ए लॉट ऑफ मनी वाज वेयर है, ठीक है। नीडेड क्या यूज होगा? वाज। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। कौन बताए? गुड गुड, वेरी गुड। वैसे ही देखिए ए लॉट ऑफ टी अनकाउंटेबल है ना, तो इज यार, इज सोल्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं ए सेट ऑफ, ए टीम, ए बंच, ए बैच, इनके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। क्या लगेगा? है ना, इनके साथ तो सब्जेक्ट जो है प्लूरल ही लगेगा। टीम क्योंकि एक जन से नहीं बनता है ना। ए सेट ऑफ, वो भी एक चीज से नहीं होता है। ए बंच ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर ये सब एक चीज से तो नहीं होगा तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे देखिए ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज कमिंग, ए बंच ऑफ द कीज इज लॉस्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पेरेंट्स के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? प्लूरल। जैसे माय पेरेंट्स आर कमिंग, हिज पेरेंट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, है ना। चलिए अब आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। सिर्फ ये भी नहीं वो भी, है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब क्या होता है? सिर्फ ये भी नहीं वो भी। इसमें वर्ब जो होता है लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठता है। किसके अकॉर्डिंग? माने लास्ट वाला सब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे बता रहे हैं नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, मतलब कि ही और यहाँ पे हिज फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट है, किसके हिसाब से लगेगा? वर्ब किसके हिसाब से यूज हो रहा है? हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो वैसे देखिए नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, है ना। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फादर विल कम, है ना। नॉट ओनली माई ब्रदर but also my family members are coming, है ना। चलिए अब बताइए कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए। ऑल द न्यूज इजी आर होता है, ऑल द न्यूज यहाँ पे ट्रू लगा हुआ है, ठीक है। इजी आर का यूज होगा इज। ऑल जो जब भी लगता है तो ऑल सिंगुलर बना देता है, ठीक है। हाफ ऑफ द कैटल डेस बीन सोल्ड, क्या लगेगा? बोले हैज या हैव? अरे एक चीज बताइए, आप लोग सब बताएंगे क्या? हाँ, हाफ लगा हुआ है, क्या लगेगा? हाफ जो होता है ना, हाफ ऑफ द, यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ द कैटल है, हाँ, तो क्या यूज होगा बोलिए?
कैटल, कैटल एक साथ ये ज्यादा रहता है ना, मवेशी है ना, यही तो समझने वाली बात है। हैव लगेगा, क्या लगेगा, प्लूरल में रहते हैं, समझे ना। हैज मतलब सिंगुलर और हैव माने प्लूरल। और प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डेज फॉलन इल, हैव या हैज, हैव, गुड, हैज, क्योंकि एक ही पर्सन है, कल ही बता दिए थे, है ना, मतलब लास्ट क्लास में बताए थे, क्या लगेगा, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही इंसान है, तो इसलिए हैज है ना। ईच ऑफ आस डेज होप या होप्स टू विन, क्या लगेगा, ईच लगता है तो क्या बना देता है उसको, सिंगुलर बना देता है, ठीक है, तो कौन सा वर्ब यूज होगा, होप्स। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही, तब तक के लिए सबको थैंक यू, बाय बाय।